इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और वो दुनिया के किसी भी शहर पर परमाणु बम गिराने का दम और तकनीक रखता है। यही वजह है कि वो बार बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे जार कहा जाता है। जार परमाणु बम के बारे में दावा किया जाता है कि इसके एक धमाके से 60 लाख लोग एक बार में ही मारे जा सकते हैं। बताया जाता है कि यह जापान में गिरे परमाणु बमों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। रूस के पास कई ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं। रूस के पास जमीन से चलाई जाने वाली टोपोलेम मिसाइल है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। समुद्र से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास RSM-56 बुलावा मिसाइल है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर है। इसके जरिए भी परमाणु हमला किया जा सकता है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, कीव से राजेश पवार और मॉस्को से गीता मोहन। राजेश, पहले यह समझाइए कि जिस तरीके से जो बाइडेन का दौरा, पहले ब्रसल्स जाना, फिर वॉर्सो जाना, शांति सेना की बात, ये सारी चीजें युद्ध के अंत की ओर इशारा कर रही हैं या युद्ध के और भीषण बनने की आशंका जता रही हैं? देखिए, ये कुछ भी कहना अपने आप में अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कल बाइडेन पहले मीटिंग करेंगे नेटो देशों के मेंबर्स के साथ में और उसमें सारे इश्यूज डिस्कस होंगे कि यूक्रेन को किस तरह की मदद दी जाए, कितनी मदद दी जाए। देखिए, इसमें जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, जो कि नेटो के मेंबर नहीं हैं, ऐसा सुनने में आया है कि वो भी इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कितना हेल्प यूक्रेन को करना है, कितना साजो सामान और देना, कितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी देनी है और कितनी नहीं देनी है। इसमें यह भी डिसाइड होगा, जो पोलैंड का प्रपोजल है कि एक शांति सेना भेजी जाए यूक्रेन के अंदर, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है उसकी रक्षा की जा सके, क्योंकि पोलैंड नहीं चाहता कि और रिफ्यूजी उसके देश में आए। ये दोनों मसले डिस्कस होंगे, लेकिन पोलैंड के प्रपोजल को अमेरिका पहले ही सिरे से खारिज कर चुका है। वो कह चुका है किसी भी हालत में अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे वो शांति सेना के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए हो। अब जो फैसला कल इस मीटिंग में होगा कि यूक्रेन की कितनी मदद करनी है, मुझे लगता है जो लड़ाई का रुख है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो इस फैसले पर काफी हद तक निर्भर करेगा। इसके अलावा सैंक्शंस की बात भी हो रही है कि रूस के ऊपर और सैंक्शंस लगाए जाएंगे कल G7 की मीटिंग, क्योंकि ब्रुसेल्स में नेटो की मीटिंग के बाद वो G7 की मीटिंग में अटेंड करेंगे और यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद वो पोलैंड जाएंगे। तो ये मसला भी डिस्कस होगा कि और सैंक्शंस कैसे लगाए जाए, कैसे रूस को और कमजोर किया जाए फाइनेंशियल तौर पे। हो सकता है चीन का रोल भी इसमें डिस्कस हो, क्योंकि चीन से अमेरिका काफी वक्त से बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक चीन इस बात इनके ऑन बोर्ड नहीं आता है, रूस को पूरी तरह से आइसोलेट करना, चाहे वो मिलिट्री तौर पे हो चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, लगभग इम्पॉसिबल है। तो उनका पूरा फोकस इस बात पे भी रहेगा कि चीन को कैसे अपने साथ लेके आ जाए, ताकि रूस बिल्कुल अकेला पड़ जाए। और गीता, मॉस्को में इस चीज को लेकर कैसी सुगबुगाहट है, जो कुछ नेटो देश या जो बाइडेन कर रहे हैं? देखिए श्वेता, अगर नेटो की बात करें और जो बाइडेन की मुलाकात या विजिट की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, शॉकिंग नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस की अगर बात करें तो वो कैसे, उसको कैसे सर्कमवेंट किया जाए, ये मॉस्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नेटो यूक्रेन के अंदर घुसता है तो रूस का जवाब बिल्कुल क्लियर है। वो डिटर्मिनेशन के साथ ये कह चुके हैं कि ये दैट वुड लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन आज हम जहां हैं श्वेता, वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉस्को में ऑलमोस्ट सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और अगर आप यहाँ देखें, जितने भी ब्रांड्स हैं, बुल्गारी है बंद है, लेकिन सारे ब्रांड्स बंद नहीं है। यहाँ पे ब्रुनेलो क्यूचिनेली भी है जो खुला है, डियोर बंद है। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जो बंद है, लेकिन काफी ऐसे ब्रांड्स हैं श्वेता यहाँ पर जो अभी भी खुले हैं, जिनके ऑपरेशंस बंद नहीं हुए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि किन्होंने बंद किया है, सवाल ये है कि क्या वेस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट है या नहीं। अभी इस शॉपिंग मॉल में खड़े होकर साफ पता चल रहा है कि यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। हर कोई ऑपरेशंस बंद नहीं कर रहा, हर कोई ऑपरेशंस बंद नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अभी भी ऑपरेशनल है।